में बैठने का दिन था। अमित ने आराम से अपने बदन को खोला। उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वो अपने बिस्तर से उठे और खिड़की के पास चले गए। दुनिया को धीरे धीरे जागते हुए देख रहे थे। कमरे में ताजी बनी चाय की खुशबू घुल रही थी। उन्हें रसोई की तरफ बुला रही थी। उनकी पत्नी अंजलि नाश्ता बनाते हुए एक खुशी का गीत गुनगुना रही थी। टेलीफोन की तेज रिंगिंग ने घर के शांत माहौल को भंग कर दिया। अमित का हाथ सहज ही रिसीवर की तरफ बढ़ा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक मरीज को लाया जा रहा था। एक जवान औरत जिसे बच्चा होने वाला था, परेशानी हो रही थी। उन्हें अमित की जरूरत थी तुरंत। अमित का दिल बैठ गया। जश्न का उनका दिन एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह एक इमरजेंसी का डर छा गया। मैं जल्दी पहुंचता हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज से उनके अंदर के तूफान का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। फोन रखकर वो अंजलि की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर माफी मांगता हुआ भाव था। जाओ, उसने धीरे से कहा। उनका हाथ उनके हाथ को दबाने के लिए बढ़ा। जाओ और वो करो जो आप सबसे अच्छा करते हैं। वो नीचे झुके और प्यार से उन्हें चूमा, फिर मुड़े और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गए। हॉस्पिटल में हर तरफ भागदौड़ मची हुई थी। नर्स इधर उधर भाग रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अमित ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। उनका दिमाग पहले ही फोन पर बताई गई बातों को समझ रहा था। मरीज, एक जवान औरत जो अभी किशोरावस्था से बाहर ही निकली थी, उसे बच्चे को जन्म देने में दिक्कत हो रही थी। बच्चा मुश्किल में था और हर सेकंड कीमती था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। जवान औरत टेबल पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। अमित ने जल्दी से अपना सर्जिकल गाउन और मास्क पहना। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर था। हमें तुरंत सिजेरियन के लिए तैयारी करनी होगी, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। नर्सें हरकत में आ गईं। उनकी गतिविधियां तेज और अभ्यास से भरी थीं। भागदौड़ के बीच अमित की नजर मरीज की मां पर पड़ी, जिसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लो, बुजुर्ग महिला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मेरे पोते पोती को बचा लो। उसकी आंखें जो अश्रुओं से भरी हुई थीं, एक हताश उम्मीद के साथ अमित को देख रही थीं। हम अपना सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने उसे भरोसा दिलाया। उनकी आवाज गंभीर लेकिन नरम थी। वो वापस मरीज की तरफ मुड़े। उनका दिमाग बाकी सब कुछ भूलकर केवल अपने काम पर केंद्रित था। वो उस सटीकता और एकाग्रता के साथ काम कर रहे थे जो सालों के अनुभव और प्रशिक्षण से आती है। ऑपरेशन थिएटर एक युद्ध का मैदान था और वो एक अनुभवी सेनापति अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए जीवन की लड़ाई की पेचीदगियों से गुजर रहे थे। वो आगे बढ़ते रहे। उनके हाथों की हरकत तेज और निश्चितता से भरी हुई थी, जो सालों के ज्ञान और अपनी शपथ के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित थी। ऑपरेशन थिएटर में राहत की एक सांस छाई गई जब बच्चे के रोने की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जो अमित को हमेशा भावुक कर देती थी। एक ऐसी आवाज जिसमें नई शुरुआत, उम्मीद और खुशी का वादा छिपा होता है। उन्होंने नवजात शिशु जो गुलाबी था और जोर जोर से रो रहा था, को धीरे से एक नर्स की बाहों में दे दिया। बच्चे के रोने की आवाज तेज होती गई, कमरे को जीवन की सिम्फनी से भर देती है। अमित ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। घंटे बीत चुके थे। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया था और मकर संक्रांति का त्योहार शायद पूरे शबाब पर था। लेकिन उस पल इनमें से किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं